तु भेषजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता देहो तद्रावणः सोम सुतोमयो भुवस्सदस्मिना सौतं धिषणियायं तमीशानं जगतसुस्पतिं धियजिर्ममसयो महे वयं कोशानो यथा वेदसां सदृधे रचिता वायुरभः स्वस्ते ॐ स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथिवर्षेणि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु ऋषभस्वामरुता प्रसन्नमात्रः शुभं यवारो विदतेषु जगमयः अग्निजिह्वामनमः सुरक्षसो विश्वदेवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः स्मृणयां देवा भद्रं पश्येमाधुर्यताः श्रीरङ्गतुष्टमागुं ससुरुप्रियसेमहि देवहितमेरायुः सतमन्यो सर्गो अन्तु देवा यत्र न शतरजसन्तु नाहं पुत्रा स्वयतपुत्रो भवन्ति मानो मध्यमारिकसायुर्गतौ अदितदेवत्रिक्षमन्त्रमाता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वेदेवाः अधिकः पञ्चजना आदितरजातमजलीत्वम् ॐ देव शान्ति अन्तरिकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नव्यं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भ्यं न पशुभ्यं शान्तिर्भवन्तु शान्तिः शान्तिः। ऐसे बनाया था पूजा कर रही हूँ वो देखिए मैं गई थी दीदी के घर पूजा में तो वहाँ का दिखा रही हूँ आप लोग। देखिए मैं बैठी हूँ, सुहानी दिखा रही है और दीदी भी बैठी है बगल में मेरे, वो भी खाना खा रही है। मतलब बिना खाना खाने जाने नहीं देकर प्रसाद लेके खाना खा के जाइए आप लोग। देखिए घर पे हम लोग आ रहे हैं, सुहानी सी में चिल्लाएगी अभी। देखिए हम लोग घर आ गए। और गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह का टाइम है क्योंकि कल मैं रात को ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, उनके घर से ही ज़्यादा टाइम लग गया, आते आते 6 बज गए। उसके बाद से देखिए अंधेरा होने वाला था। उसके बाद से मैं उठी हूँ 5 बज रहा है इस टाइम, 5:30 हो रहा है। मैं ब्रश कर रही हूँ, मतलब उठी हूँ तो बहुत पहले ही, और लेकिन इस टाइम मतलब 6 बज रहे होंगे इस टाइम जिस मैं ब्रश टाइम कर रही हूँ। क्योंकि मतलब पूरा काम करके बर्तन भी था मुझे धुलना, क्योंकि रात को नहीं मैं बर्तन धुली थी। उनके घर दिन भर बैठे बैठे कल सुबह गई 10 से 11 बजे की गई, और कल शाम को मतलब छुट्टी मिला 5:30-6 बजे तो आई वहाँ से। और देखिए जब भी हम लोग मतलब उठते हैं तुरंत गेट को यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। आज शनिवार है और शनि भगवान का पूजा भी करने जाना है, इसलिए मैं बाल नहीं झाड़ूंगी, जो थोड़ा बहुत वैसे ही समेट लूँगी बाल को सिंदूर लगाने के लिए, इसलिए मैंने कंघी लगा दिया है। क्योंकि आज शनिवार है तो पीला सिंदूर लगा के तभी पूजा हम लोग करते हैं। और मुझे जाना है पूजा के करने के लिए, तो अंधेरा अभी हल्का मतलब उजाला, ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी चली जाऊँ। तो मैं देखिए इसमें सिंदूर रखी थी, एक मेरे पास डिब्बा पड़ा हुआ था सिंदूर का, मम्मी भेजी थी मेरी, तो वही पड़ा था तो वही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी कि रखा है। तो कितने दिन से मैं वही लाल सिंदूर बस लगा रही थी, तो मुझे कल देखी मैं तो आज सुबह ही याद आ गया मुझे, तो वही लगा रही हूँ। और वहाँ लगाने के बाद और देखिए टीका लगाने के बाद मैं पहले बिंदी लगाऊंगी। अब पता है उनके घर जब मतलब जाने के बाद अब बैठते बैठते इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि अभी नया घर बना है तो बहुत ज़्यादा सीलन है उनके घर में, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी हम लोगों को। अब मैं स्वेटर भी नहीं पहन गई थी, भूल गई थी स्वेटर पहनना। यहाँ पे मैं आई हूँ पूजा के स्थान पे, सब कुछ करके मतलब पूजा करने के लिए मैं थाली भी पूजा थाल धुल चुकी हूँ, और लोटा धुल लिया मैंने, घंटी उंटी सब धुल के तब लाई हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो अगरबत्ती, धूप बत्ती बना रही हूँ, क्योंकि वो बना के जला तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं यहाँ पे दीपक जला दूँगी। मैं भगवान का गाना गाते गाते पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो भगवान के सामने मुझे कोई सा भी गाना मतलब भक्ति गाना आ जाता है मुंह में मेरे, वही मैं गाने लगती हूँ। वही मतलब ये नहीं मतलब देखती हूँ आगे पीछे कुछ भी मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि हंसते भी हैं लोग मेरे गाने पे, कभी कभी ऐसा होता है।
देखिए मैं रगड़ रही हूँ वो धूप बत्ती उस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है ठंड की वजह से। मैंने बना लिया है। मुझे ही अपने मतलब दिखाना रहता है, आप सब करना रहता है, तो मैं ला के मोबाइल सेट करके उसके बाद से तब मैं पूजा, तब भी ज़्यादा टाइम हो जाता है करते करते, क्योंकि वैसे ही मतलब कोई रहता है साथ में तो ठीक रहता है, कोई दिखा देता है। तो बाबू तो छोटा है, वो तो अभी वैसे भी उसको स्कूल जाना है और मतलब ये सब काम तो नहीं दिखा पाता है वो। यहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ भगवान के सामने, बस दुआ मांगती हूँ भगवान से, हे भगवान मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बच्चे मेरे सही रहे, मेरा परिवार हमेशा सुखी रहे, सही रहे, बस हम लोग कम मतलब पैसा रहे लेकिन अच्छे से हम लोग जीवन जिए, कोई किसी को बीमारी ना पकड़े कुछ भी, क्योंकि मैं तो बीमारी से ही तंग आ चुकी हूँ। मतलब इतनी जब से मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी कि मतलब कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि मतलब जो ना सोचे वही। पहले मैं हमेशा सोचती थी मैं कितनी बीमार पड़ती हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा दवा के लिए ले जाते हैं मुझे, मतलब मैं कितनी लकी हूँ, मेरे हस्बैंड कभी बीमार नहीं पड़ते हैं ऐसे वैसे, कभी आज तक उनको बुखार तक नहीं होता था जल्दी। हुआ तो ऐसा बड़ा बीमारी कि मैं मतलब हम लोग सब लोग सोच के हैरान रह जाते हैं उस बात को कि कैसे ये हो सकता है। और ये देखिए मैं बाबू के लिए बना रही हूँ चाव। मैं प्लेट में फाड़ के रख ली हूँ चाव और यही बना दूँगी, क्योंकि आज आटा भी नहीं है। मैं 2 दिन से मैं गेहूँ फटक के रखी हूँ पीसने ले जाने के लिए, लेकिन हस्बैंड को वज़न नहीं उठाना है, इसलिए मतलब अब देखिए वो कह रहे हैं कि मतलब चक्की तो आ जाता है दरवाजे पे ही पीसने के लिए, लेकिन इस टाइम मतलब वो भी शायद बिगड़ा उगड़ा हुआ है, इसी वजह से नहीं आ रहा है। तो कह रहा आज मतलब साइकिल से चाहे बाइक लेके चले जाएंगे, कह रहे हैं, इसी वजह से मतलब आज लेके जाएंगे, तभी मैं चाव बना दूँगी। ब्रेड आया है और ब्रेड भी सेक दूँगी, बाबू खा लेगा और चाव स्कूल लेके जाएगा। 2 बादाम दे दूँगी उसको, क्योंकि मतलब ज़्यादा नहीं बादाम देती हूँ, बादाम बहुत ज़्यादा खा लेता है तो उसको बार बार लैट्रिन होने लगता है। और ये चाव का मसाला और तेल है, ये इसी में डाल दूँगी, क्योंकि सादा ही बनाऊँगी, ज़्यादा इसमें वो नहीं, मिर्चा से कुछ भी नहीं डालूँगी, बाबू को मतलब नहीं खाएगा, बस उसको स्कूल ले जाना है, इसलिए मैं बना। यहाँ पे देखिए चाय देखिए मैं बाबू का टिफ़िन पैक कर दी हूँ, लाई हूँ। कुछ कह रहा था, देखिए विराट तैयार हो रहा है मेरा, मैं शर्ट पैंट पहना दी थी और टाई नहीं लगाया मैंने, नहीं बस। यहाँ पे बाबू चला गया स्कूल, उसके बाद से मैं आई किचन में। मैं आज मतलब मुझे बनाना है सब्ज़ी चावल, क्योंकि आटा तो है नहीं, तो इसलिए मैं नाश्ता नहीं कुछ भी बनाई, नाश्ता हम लोग कर लिए थे, हम लोग ब्रेड चाय और मतलब सेमी लाए थे, वही सब। अब भूज रही हूँ यहाँ पे मैं। कढ़ाई मेरी बिल्कुल मतलब उसके 2-3 दिन लगातार मैं तेल का वो बनाई हूँ, तेल का पूड़ी ये सब, आलू का मैं तब नहीं आप लोग को दिखाई, इसी वजह से कढ़ाई इस तरह हो गया मेरा। बसंत पंचमी के दिन बस दिखाई थी मैं कि मतलब पकौड़ी बनाई, लेकिन बाद में मुझे उठ के बनाना पड़ा रात को खाना, क्योंकि बाबू रोने लगा भूख के लिए। यहाँ पे मैं सब्जी कर रही हूँ फ्राई, मतलब पहले भुन जाता है सब्जी तो अच्छा लगता है सब्जी खाने में। अब मैं गई हूँ मतलब मुझे सिलबट्टे का मसाला क्या एक लाख का दिल बना होगा 500 तो दिल 500 का हमारा लग रहा है ना यार, हमारा दिल 1000 का 1500 लग रहा है। हाँ पहले 3000 के बाद तक फिर बाद 2000 हमारा 2000 हमें पास 1500 हमें पास। हाँ वो तो नहीं खाते देखो कर ले ले मन करता ओह के तब चले लखनऊ घूमने शांति तो हम चले लखनऊ घूमने।
गलत ना खुद करे लगे और बोतम पैसा लगी खाई चलेगा वो अपन पैसा ले जाएगा। चढ़ा कर गए ठोस्तना बैरोई बा स्थान में बा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पूजा के ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज मुझे जाना है मार्केट में जा रही हूँ मार्केट। अब मुझे लाना है बाज़ार से कुछ। चलिए देखते हैं बाज़ार से मैं क्या लाती हूँ। मतलब बहुत दिन से मैं सोची थी लाने के लिए, अब वही जाना मुझे लेने। अब लेके वहाँ से आऊँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी कि क्या लाई हूँ मैं। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। अभी आ रहा चलो मार्केट से आ गई हूँ। देखिए मैंने क्या अपने लिए लिया है। देखिए ये मैं लिया पायल। मेरा पायल एकदम पतला हो चुका था, उसका वो टूटने वाला था, जो इसका कोढ़ा होता है। देखिए यही वाला एकदम बिल्कुल पतला हो गया था बहुत ज़्यादा। देखिए ये पायल देखिए मैंने लिया है। देखिए बताइएगा आप लोग कमेंट में कैसा लग रहा है पायल। देखिए ये डिजाइन देखिए इसका, मतलब अच्छा लग रहा है। अपने हाथ से दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि कोई मतलब पकड़ने वाला नहीं है। देखिए ये देखिए पायल कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है। देखिए ये, और अभी मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन अब वो नहीं, क्योंकि कल भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं चली गई थी वहाँ पे, दूसरे दीदी हैं बगल की, उनके घर में चली गई थी। उनके घर वो घर भोज था उनके घर, इसी वजह से वहाँ पे चली गई, तो मैं नहीं बना पाई थोड़ा भी ब्लॉग शूट कर। सुबह ही चली गई मैं 11 बजे, और उसके बाद से मैं आई मतलब शाम को 6 बजे। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। चलिए दोस्तों ब्लॉग में बस आज के लिए इतना ही। कल देखिएगा न्यू ब्लॉग।